गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपने लास्ट वीडियो में अध्ययन किया था 2018 और 19 के क्वेश्चंस पेपर्स का, और आज हम अध्ययन करेंगे 2015, 16 और 2017 के क्वेश्चंस पेपर्स के लघु उत्तरीय क्वेश्चंस का। अब हम अध्ययन शुरू करते हैं। 2017 का फर्स्ट क्वेश्चन था चालीसा समूह। गुट चालीसा या चालीसा समूह की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई। इसमें इल्तुतमिश के द्वारा अपने विश्वास पात्र 40 गुलामों को शामिल किया गया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चालीसा का समूह को तुर्कान चहलगानी नाम से जाना जाता है। इस गुट के कारण दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी मजबूत बन गई। नंबर 2, हलाकू। हलाकू चंगेज खां का पुत्र था। यह एक मंगोल आक्रमणकारी था। इसने मंगोलिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। इसके द्वारा मध्य एशिया के अनेक देशों को विजित किया गया व कत्लेआम किया गया। के डर से मध्य एशिया के कई लेखक कवि भारत आ गए, जिन्होंने भारत में इतिहास लेखन एवं कलात्मक अभिरुचियों में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। कुतुबी मस्जिद, इसे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद भी कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। इसका निर्माण कार्य 1197 ईस्वी में शुरू हुआ। इसे पूरा बनने में लगभग 4 वर्ष का समय लगा। सिपह सालार। सिपह सालार का मुख्य कार्य प्रांतों में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। उसे सल्तनत काल में सूबेदार के नाम से भी जाना जाता था। तारीख़ शेर शाही, इसकी रचना अब्बास खां सारवानी के द्वारा की गई। यह पुस्तक शेर शाह सूरी के इतिहास एवं मुगल इतिहास की जानकारी का एक विश्वसनीय सोर्स है। इसमें शेर शाह सूरी की विजयों, उसके प्रशासनिक सुधारों, उसके उत्तराधिकारियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें शेर शाह सूरी द्वारा लड़े गए युद्धों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। मीर बख्शी। मीर बख्शी का कार्य मनसबदारों से संबंधित सभी रिकॉर्डों को रखना था। वह सैनिक और गैर सैनिक अधिकारियों को वेतन भी बांटता था, लेकिन वे सेना का सेनापति नहीं होता था। अकबर के काल का प्रसिद्ध मीर बख्शी शाहनवाज खान था। मीर बख्शी के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तुलगमा, यह बाबर द्वारा अपनाई गई एक युद्ध प्रणाली थी, जिसका उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में सफल प्रयोग किया। इस प्रणाली को बाबर के द्वारा उज़्बेकों से सीखा गया। इस युद्ध नीति में युद्ध के क्षेत्र में दोनों ओर खाई खोदकर शत्रु सेना को दोनों ओर से घेरा जाता था। बिशनदास। बिशनदास मुगल काल का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। इसे मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए भेजा गया। यह मुगल काल के प्रसिद्ध हिंदू चित्रकारों में से एक है। 2016 में फर्स्ट क्वेश्चन, चालीसा का एक गुट। चालीसा के गुट की व्याख्या अभी 2017 के क्वेश्चन पेपर में ही की है। यह इल्तुतमिश द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में एक सुधार था। उसके द्वारा 40 लोगों का एक समूह बनाया गया, जिसमें उसके विश्वास पात्र शामिल थे। जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी सल्तनत काल का एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। इसके द्वारा तारीख़ फिरोज शाही व फतवात फिरोज शाही नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं। यह मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रहा। निर्गुण भक्ति। भक्ति आंदोलन में भक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति के संतों का विश्वास था कि परमात्मा को ज्ञान तथा प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उनके द्वारा एक ईश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचार किया गया। वे परमात्मा को निराकार एवं निर्गुण मानते थे। दार उल हर्ब, इससे अभिप्राय उस स्थान अथवा उस देश से है जहाँ शरीयत के कानूनों को नहीं माना जाता था, अर्थात वह देश या स्थान जहाँ अन्य आस्थाओं को मानने वाले लोग हों जो अल्लाह में विश्वास न रखते हों। शब्दों में गैर इस्लामिक देश को दारुल हर्ब देश कहा जाता था। अलाई दरवाज़ा, इस दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में कुतुब मीनार के पास कराया गया। यह दरवाज़ा लाल पत्थर एवं संगमरमर का बना हुआ है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए आप मध्यकालीन भारतीय इमारतों वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। वाक्याय नवीस। मध्यकाल में गुप्तचर विभाग के मुखिया को वाक्याय नवीस कहा जाता था। उसका कार्य सभी गुप्त सूचनाओं को बादशाह और सुल्तान तक पहुंचाने का होता था। मीर बख्शी, इसके बारे इसी वीडियो में व पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यह पद अकबर के काल में शुरू किया गया था। इसका कार्य मनसबदारों की नियुक्ति करना एवं उनको वेतन देना था। ये सेना से संबंधित होते हुए भी सेनापति नहीं होता था। तबकात-ए-अकबरी,
तबकात-ए-अकबरी मुग़ल काल की प्रसिद्ध रचना है। इसके लेखक ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद थे। इसमें लेखक के द्वारा इस्लाम की स्थापना से लेकर अकबर के शासनकाल तक के इतिहास का निष्पक्ष वर्णन किया गया है। इसलिए यह पुस्तक अबुल फजल के अकबरनामा व मदायुनी की पुस्तक से अच्छी है और अकबर के इतिहास को जानने का विश्वसनीय सोर्स है। 2015 के क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन के झोंपड़े नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में कराया गया। इसे बनने में 2.5 दिन का समय लगा, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार से मध्यकालीन भारतीय इमारतों वाली वीडियो में बताया गया है। इबादत खाना। इबादत खाने का अर्थ होता है पूजा घर। का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में कराया गया। एक मुबारक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहले ये केवल इस्लाम के लिए था, लेकिन बाद में इसमें सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाया जाने लगा। खराज। खराज सल्तनत काल का एक भूराजस्व कर था जो हिंदू जनता से वसूल किया जाता था। आरंभ में इसे 1/3 या 1/4 के रूप में वसूला जाता था, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे सर्वाधिक 1/2 यानी कि 50% वसूला गया। उस्र भी सल्तनत काल में एक कर ही था जो मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। इन्होंने अजमेर में अपने खानकाह का निर्माण किया। इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक माना जाता है। ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। तैमूर मध्य एशिया का एक प्रसिद्ध आक्रमणकारी था जिसने भारत पर 1398 ईस्वी में तुगलक काल में आक्रमण किया। इसके द्वारा दिल्ली में काफ़ी कत्लेआम किया गया। यह लंगड़ा था, इसलिए इसे तैमूर लंग भी कहा जाता था। मध्य एशिया में इसके द्वारा एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई। रेहान। रेहान का वास्तविक नाम अल-बिरूनी था। इसके द्वारा किताबुल हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की गई। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसके बारे में भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों वाली वीडियो में विस्तार से बताया गया है। सुलह कुल की नीति मुगल सम्राट अकबर के द्वारा चलाई गई। मुगल सम्राट अकबर ने महसूस किया कि सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, इसीलिए उसने सभी धर्मों के अच्छे विचारों को लिया और इन्हीं अच्छे विचारों को उसने सुलह कुल का नाम दिया, जिसे हम दीन इलाही के नाम से भी जानते हैं। हरिहर व बुक्का। हरिहर और बुक्का राय ये 2 भाई थे। इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर की स्थापना इन्होंने 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान की। इनका वंश संगम वंश के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास का यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।